वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद को आज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करके आए, क्योंकि आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरुआत की जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आए, जिससे कि और भी लोग हैं उनकी बेनिफिट हो सके। ओके माय डियर। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी 2-3 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रही थी, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग में आपको बता दूं, जो हमारी 2-3 दिन से अभी क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें आपके हित के लिए हम कार्य कर रहे थे, आपके पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ सके। ओके माय डियर। जैसा मैं आपको बता दूं कि हमने 5 तारीख को आपके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया था और उसमें सभी बच्चों ने हमारा साथ दिया। और जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपना सहयोग नहीं करेंगे, हम आगे आपके लिए बात कैसे रख पाएंगे। तो सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 5 तारीख के लिए हमारे भरपूर सपोर्ट दिया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिसकी बदौलत आज हम रिकॉर्ड 4 से 5 मिलियन ट्वीट कर सके। और मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे ट्वीट डिलीट भी किए जा रहे थे कि सबसे बड़ी, क्योंकि ट्वीट डिलीट क्यों हो रहे थे, ट्वीट इसलिए डिलीट हो रहे थे क्योंकि जो एमओडी है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उसको पता चलता था कि बच्चे किस हद तक किस अपनी बात को लेकर ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। तो उसमें जो हमारे कुछ ट्वीट थे वो क्या डिलीट किए जा रहे थे। ठीक है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप ट्वीट डिलीट कीजिए ना कीजिए, हमें अपनी बात को जहां पहुंचाना था वहां हमारी बात पहुंच चुकी। और मुझे उम्मीद है कि अभी हमने जो डिजिटल प्रोटेस्ट किया था, हालांकि मुझे उम्मीद है कि जहां से 2-3 दिन से 10-5 दिन में कुछ न कुछ आपको अपडेट निकल के जरूर आएगा। बट उसके बाद भी अगर कोई भी अपडेट नहीं निकल के आता है तो हम 15 तारीख को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम अपनी बात को रखेंगे। ओके माय डियर। तो आई होप आपको ये चीज़, अब कोई बच्चा कमेंट वगैरह ना करे, क्योंकि आपके हित के लिए हम जो अभी 2-3 दिन से बिजी थे उसमें आपके लिए भरपूर एफर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट आ सके। ओके माय डियर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस, आपको विशेष तौर से याद रखना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो टाइटल है अरविंद करियर क्लासेस, और सारे जो लेटर हैं वे कैपिटल में हैं। तो इस चीज़ को आप टेलीग्राम पे जाइए, हमारे चैनल को सर्च कीजिए और उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। और मैं आपको बता दूं, जो अभी आप डाउट वगैरह कमेंट में कर रहे थे, जो भी आपके कोई भी डाउट वगैरह लेने होते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पर भी आपके डाउट लेते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और कोई भी क्लास के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको जो भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं। ओके माय डियर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, और ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक फील्ड में, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी, चाहे रेलवे, किसी भी अदर फील्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके हर एक फील्ड में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके सवाल आपको ऑब्वियसली हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके माय डियर। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार कमेंट कर दीजिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। रहने वाला है, वह क्या रहने वाला है? हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, इसमें मैं आपको पहले बेसिक डिटेल बता दूं, इसमें हाइट और डिस्टेंस में होता क्या है। ठीक, अब जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि कोई पेड़ है, कोई मीनार है, कोई पतंग उड़ा रहा है, उसको कोई लड़का किसी पतंग को उड़ा रहा है, तो जिस जिस जमीन से यानी कि अर्थ से जो पतंग को उड़ा रहा है उसकी जो रेडियस है वह यानी कि एक डायगोनल होगा, पतंग का डायगोनल होगा, और एक जो
फर्श से यानी कि अर्थ से उसका जो एंगल है वह कितना होगा, अवनमन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, आपके लिए जमीन से उसकी जो डिस्टेंस है वह पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बारे में हम बेसिक कंफर्म यानी कि बेसिक एक्सप्लेन करेंगे और हर चीज को जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ओके माय डियर। तो जैसे मान लीजिए यह कोई प्रेमी है। ओके, अब ये प्रेमी क्या कर रहा है, यहां इसकी क्या है, प्रेमिका है, ये यहां से क्या है, अर्थ पे यानी कि सड़क पर है। ठीक, सड़क से ये इसका क्या है, प्रेमिका का मकान है। ठीक, ये क्या है, इसका मकान है। अब ये इसकी प्रेमिका कहाँ है, यहाँ से मकान की छत पर है। ठीक, अब जो इस प्रेमी अपनी प्रेमिका को यहां से देख रहा है, इसकी जो आई कांटेक्ट हो रहा है। ठीक, ये किसका, इसका आई कांटेक्ट हो रहा है। इस जो लाइन बनती है, जो आई कांटेक्ट होता है, जो देखने का कार्य कर रहा है, यानी कि जो प्रेमी यहां से अपनी प्रेमिका को देख रहा है, उसकी जो क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो लाइन बन रही है उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। ठीक, ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो आई कांटेक्ट होगा वो इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन की एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो कि उसके क्या होगी, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज रेखा की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब जो क्षैतिज रेखा है यानी कि ये क्या है, हॉरिजेंटल रेखा है, हॉरिजेंटल रेखा और जो लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ओके, ये तो क्या हो गया, उन्नयन कोण। अब आपको बता दूं, अगर वह अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि किसी में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, किसी में मीनार को देख रहा हूं, अगर मेरी आई कांटेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं किसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं, यानी कि मैं किसी छत पर खड़ा हूं और मैं किसी नीचे आदमी को देख रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो हमारा एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, अवनमन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, अवनमन कोण। उसके बारे में जैसे पहले इसको मैं रब कर देता हूं। ये चुन्नू मुन्नू है। ठीक, और यहाँ चुन्नू मुन्नू की क्या है, प्रेमिका है। अब चुन्नू मुन्नू क्या कर रहा है, ये किसी बिल्डिंग पे खड़ा है। ठीक, बिल्डिंग से क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। अब आप मुझे बताइए इसकी हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होगी, ये होगी, यानी कि आई की आई कांटेक्ट की सीधी रेखा में उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल लाइन। अब आप मुझे बताइए इसके जो हॉरिजेंटल लाइन के बीच और लाइन ऑफ साइड यानी कि दृष्टि रेखा, और इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज रेखा। अब इसके जो बीच एंगल बनना है वह क्या है, थीटा है। उस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ठीक, अगर किसी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं तो उस कंडीशन में अवनमन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में आपको बता दूं, इसकी आपके लिए 6 केस में आपको लिखाऊंगा, और 6 केस में से ये मैं दावा करता हूं आपका कोई भी सवाल आपसे बाहर हटके नहीं जा सकता, बशर्ते आप जो मैं आपको कंडीशन बताता हूं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और 6 की 6 अगर आपने कंडीशन को अपने माइंड में अप्लाई कर लिया तो आज के बाद मैं आपको बताता हूं हाइट एंड डिस्टेंस आप उंगलियों पे काउंट कर देंगे। ठीक, तो इस चीज में आपको विशेष तौर से याद रखना। अब मैं जो आपकी जो केस लिखाने जा रहा हूं आपको बहुत ही सीरियस माइंड से उसको
अपने माइंड में अप्लाई करना है और उस क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन में आप विद इन 10 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने जो केसेस के बारे में, उसके बाद मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए बात करते हैं अपने केस फर्स्ट के बारे में। ठीक, केस फर्स्ट में क्या होता है, जैसे ये कोई एलिवेशन एंगल कितना बनना है, 30 बनना है। चाहे एलिवेशन एंगल 30 बनना हो, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बनना हो, आपको कंडीशन यही अप्लाई करनी है। अगर किसी एंगल में एलिवेशन एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, उस केस में मैं आपको बता दूं इसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज माने कर्ण, परपेंडिकुलर माने लंब, और बेस माने आधार। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और मैं आपको बता दूं इनका जो एंगल लेना है, जो थीटा हमें लेना है, वह ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो थीटा लेना है वह हमेशा किसके साथ लेना है, टेन के साथ लेना है। आपको थीटा का जो हमें वैल्यू लेनी है वह 10 के साथ में ही लेनी है। अब आप मुझे बताइए 10 यानी कि 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये चीज आपको पता होगी, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब आप मुझे बताइए जो 10 30 यानी कि 10 का जो रेशियो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया था। उस केस में क्या होता है, जो इनका रेशियो होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले CBSE बोर्ड वाले बच्चे किस तरह से याद करते हैं, यानी कि यहां लिखा देता हूं मैं आपको, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। या फिर मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। किस तरह से याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको जो रेशियो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशियो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है। या फिर जो हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वह किस तरह से याद रख सकते हैं, वह इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, आपने सुना होगा लाल बट्टे कक्का। ठीक, इसको जो रेशियो कहते हैं इसे क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस थीटा। और इसको क्या बोलते हैं हम, टेन थीटा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे आधार। अब आप मुझे बताइए जो टेन थीटा का रेशियो होता है वह क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यही मैंने आपको बताया था, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब मुझे आप बताइए इसको जो परपेंडिकुलर है वह कितना है, 1। इसका जो रेशियो है वह कितना है, 1 है। और जो बेस की वैल्यू कितनी हुई, √3, यानी परपेंडिकुलर बराबर 1 और बेस की जो वैल्यू है वह कितनी है, √3। ठीक, अब आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, और आपको विशेष तौर से याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है, जो थीटा के सामने वाली साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आपको विशेष तौर से याद रखना है, थीटा की जो साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पर थीटा बना होता है, यानी थीटा किस पे बनना है, इस पे बनना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। और जो परपेंडिकुलर
अपॉन यानी बेस को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, कर्ण या हाइपोटेन्यूस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो बेस की वैल्यू हुई वह कितनी हुई, √3। ओके, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और यानी कि लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कर्ण निकालना चाहूं यानी हाइपोटेन्यूस निकालना चाहूं तो आप आसानी से निकाल देंगे। यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी तरह से हम निकालते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे ये कितने हो जाएंगे, एक का स्क्वायर कितना करोगे, 1, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 और 1 कितने हो गए, 4। यानी कि हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू निकल के आएगी वह कितनी निकल के आएगी, 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। अब जो इसकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल के आई वह कितनी निकल के आई, 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1, और जो बेस की वैल्यू √3। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यह कोई पेड़ है, ओके, यह पेड़ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जमीन से पेड़ यहां से यहां तक की, इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गई यहां से यहां तक की पेड़ की हाइट यानी कि h। अब जो क्या कह रहा है कि इसमें जो पेड़ की छाया बन रही है वह यहां बन रही है, ठीक, जो पेड़ की छाया है वह यहां पर बन रही है, ठीक, यानी जमीन से कितनी, 10 मीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। यानी कि जो पेड़ की छाया है वह जमीन से 10 मीटर की दूरी पे बन रही है, ठीक। अब हमसे कह रहा है क्या मैं इस पेड़ को और पेड़ की छाया को यहां से यहां तक मिला सकता हूं, ठीक। इसमें कह रहा है कि जो पेड़ है और जो पेड़ की छाया है उसके जो एंगल बनना है वह कितना बनना है, 30 डिग्री, ठीक। यहां से एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, टेन, मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, एंगल का जो हमेशा एंगल हमें किस में लेना है, 10 में लेना है, और कितनी वैल्यू दी है, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ओके, 1/√3। और 10 का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा, 1, और बेस कितना हुआ हमारा, √3। यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर है, यानी कि जहां से जहां तक की जो हाइट है इसी को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो इसकी जो हाइट ये कितना हुआ, 1, और मुझे बताइए इसकी जो बेस है वह कितना है, √3। अब मुझे आप बताइए, यानी परपेंडिकुलर बेस अगर मैं कट निकालना चाहूं तो ये कितना निकल के आएगा, 2, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये इसकी यानी पेड़ है और छाया की डिस्टेंस, यानी जहां तक की जो ये रेखा यानी कि ये लाइन इसको मिला रही उसकी हमें वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक, वैल्यू हमसे निकलवा रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए हमें बेस कितना दे रखा है, √3, जबकि प्रश्न में कितनी दे रखा है, 10 मीटर। अब आप मुझे बताइए √3 बराबर हमें बेस कितना दिया है, √3, जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है, 10 मीटर हमें डिस्टेंस दी है। तो क्या मैं √3 को 10 मीटर मान सकता हूं, ठीक। अब आप मुझे बताइए अगर √3 बराबर 10 मीटर है तो क्या मैं एक, यानी ये कितना है, √3 यूनिट है, ठीक। अगर मैं एक यूनिट बराबर निकालना चाहूं, एक यूनिट बराबर तो 10 बट्टे कितना, √3 का मैं भाग लगा दूंगा, तो एक यूनिट किसके बराबर निकल के आया, 10 बट्टे √3, यानी कि एक, और ये क्या है, 1 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 बट्टे √3, और यही क्या है, HGHT, यानी कि हाइट। ये तो क्या निकल के आ गई, हमारी हाइट निकल के आ गई। अगर मैं अब हम जबकि हमसे पूछ क्या रहा है, यानी कि
पेड़ और इसकी छाया उसकी हमसे दूरी पूछ रहा है, तो मैं इसकी दूरी को निकाल दूंगा। एक यूनिट बराबर कितना है 10/√3, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 10/√3 इंटू 2। जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा हमारा 20/√3। तो ये आंसर जिस किसी का भी बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, एक बार और मैं आपको बता दूं, हमेशा एंगल हमें 10 के साथ लेना है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और जो 10 का रेशियो होता है वह क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया √3, जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है 10 मीटर, तो √3 को मैं 10 मीटर के बराबर मान सकता हूँ। ठीक, अगर एक यूनिट निकालूं तो कितना हो जाएगा 10/√3। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कट की यानी कि इसकी वैल्यू निकालूं तो टू को किसके इक्वल कर दूंगा 10/√3 के इक्वल कर दूंगा, और 10/√3 इंटू 2, क्योंकि हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है 2 की। तो इस तरह से आप किसी भी की वैल्यू निकलवा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते, और एक और मैं आपको बात बता दूं, आपको एक चीज हमेशा गिवन होगी, चाहे तो आपको ये इसकी शेड है यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको गिवन हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन हो, चाहे आपको ये चीज गिवन हो, एक साइड आपको जरूर गिवन होगी, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे, और ये चीज आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, और बस और बार बार मैं यही कहूंगा, एंगल आपको हमेशा 10 के साथ ही लेना है। ठीक, ज्यादातर आपको लीजिए कंडीशन मिलेंगी वह 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 60 डिग्री। बहुत ही रेयर केस में आपको 90 वगैरह ऐसा कुछ पूछ सकता है, वरना आपको जो कंडीशन मिलेंगी हमेशा 10 60 में मिलेगी, या 30 में मिलेगी, या 45 में। यही एंगल आपको दिए होंगे, इसी के बेसिस पे आप उसकी हाइट है जो भी आप सारी चीज को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी कंडीशन सेकंड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केस सेकंड, इसमें क्या होगा वही है जो हम अब तक करते चले आए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दिया होगा इसमें 45 डिग्री इजीली। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, इसका 10 का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बट्टे में 1 ले सकता हूँ। परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया 1, बेस कितना निकल के आ गया 1, यानी कि परपेंडिकुलर 1 बेस 1। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा √2। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई, यानी परपेंडिकुलर 1 बेस 1 और हाइपोटेन्यूज √2, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर इसी के एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। मान लीजिए यह कोई पेड़ है, ठीक, और क्या कह रहा है कि जो पेड़ है यहां से क्या होता है टूट जाता है। ठीक है, पेड़ क्या हुआ यहां से टूट गया, और जो टूटने के बाद जमीन से इस तरह से मिल गया। ठीक है, क्या हुआ इस तरह से मिल गया। ठीक, जमीन को टूटने के बाद या इस तरह से यहाँ पे आके मिल गया। ठीक, अब जो टूटने के बाद जो एंगल बना रहा है वह कितना बना रहा है 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री पूछ रहा है, और 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसमें हमें दिया रखा है यहाँ से यहाँ तक कि इसकी जो है लंबाई है वह कितनी है 20 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है पेड़ की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, पेड़ की यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी। क्या मुझे कोई इस का आंसर बता सकता है, यानी कि जमीन से पेड़ की हाइट मुझे आप बताइए कितनी होगी। और जो भी बच्चा इस सवाल का आंसर देगा मैं समझ लूंगा वह एकदम परफेक्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर आप बताइए कि पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी।
आपको बहुत ही ध्यान से सवाल करना है। इसमें कुछ आप गलत सवाल, मुझे पता है कि बहुत सारे 60 से 70% बच्चे इसका गलत आंसर बताएंगे। पहले आपको इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, चलें बात करें। ठीक, मैंने पहले आप स्टैंडर्ड इसका जो डायग्राम मैंने आपको क्या बताया था, पहले अलग से आप इसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक, कितना एंगल बनना है, 45 डिग्री बनना है। 45 डिग्री में 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये कितना हुआ 1, ये कितना 1, ये साइड जिसकी कितनी हो गई √2। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि पेड़ की टोटल हाइट, यानी कि पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी। इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देता रहे। अब आप मुझे बताइए जो पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी। और मैं आपको बता दूं, अब इसमें क्या देख रखा है, ये 1 हो गया, ये 1 और ये √2, यानी कि √2 बराबर कितना दे रखा है हमें 20 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी। ठीक, अब आप मुझे बताइए 1 तो यही है, जब पेड़ टूटा होगा तो ये पेड़ की हाइट ही तो है, यहाँ से पेड़ टूटा है, क्योंकि यही तो ये पूरा हिस्सा पेड़ का टूट के आगे यहाँ गिर गया है। क्या मैं इसकी जो पेड़ की टोटल हाइट है इसको अगर मैं खड़ा कर दूं तो वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए √2 बराबर कितना दे रखा है हमें 20 मीटर। ठीक है, √2 बराबर 20 मीटर दे रखा है। अगर हमें ये क्या √2 यूनिट, अगर मैं एक यूनिट बराबर निकालूं तो क्या होगा 20/√2। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की टोटल हाइट क्या होगी। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो पेड़ की टोटल हाइट निकल आएगी, क्योंकि ये हिस्सा ही तो पेड़ का टूट के आगे यहाँ जमीन से मिल गया है। तो √2 + 1 को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं √2 को और +1 को ऐड कर दूं तो पेड़ की टोटल हाइट निकल आएगी। ठीक, तो 1 + √2 इसको ऐड कर दूं तो पेड़ की क्या टोटल हाइट निकल आई। अब आप मुझे बताइए अगर एक यूनिट बराबर मुझे 20/√2 दे रखा है तो मैं क्या 20/√2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो 1 + √2 = 20/√2 × 1 + √2। ठीक, तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको इस तरह से दिख रही होगी, क्योंकि ये मैंने अपने दिमाग से सवाल बनाया है। बट आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इजीली आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे अपने आगे के केस के बारे में। केस थर्ड, अब तक मैंने आपको क्या डिस्कस करा दिया था, tan 30 की वैल्यू, यानी कि tan के केस अगर 30 डिग्री कोण बनना है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, tan 45 के केस में कैसे निकालेंगे, tan 60 के केस में अब कैसे निकालेंगे। तो वही है जो करते आ रहे हैं अब तक, tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसके अपॉन में 1 ले सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितनी साइड हुई √3, बेस कितना हुआ 1 हुआ। अगर मुझसे ये साइड पूछे तो ये कितनी निकल के आएगी 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता पड़ गई। ठीक है, चलिए फिर इसी के बेस पे फिर सवाल करते हैं। अब तक मैंने जो 3 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस की हैं
उसी पे काफ़ी सवाल करेंगे। और इसकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वह कल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और ज़्यादातर आपको सवाल देखने को मिलेंगे जो कि मैं कल डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं, तो प्लीज़ कल क्लास को, किसी बच्चों को क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है, जिससे कि आगे का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके माय डियर। चलिए फिर इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यह कोई पतंग है, ठीक है, और जहाँ से क्या एक चुन्नू मुन्नू इस पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, यानी कि जमीन से इस पतंग को क्या कर रहा है, वह उड़ा रहा है। और जमीन से जो इसकी हाइट है वह कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है, और जो एंगल इसके साथ बनना है वह कितना बनना है, 60 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। और ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो चुन्नू मुन्नू इस पतंग को उड़ा रहा है, यहाँ तक से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है वह क्या होगी। इसको हमसे पूछ रहा है कि इस यह डिस्टेंस हम क्या होगी। तो इस डिस्टेंस को आप आसानी से बता सकते हैं। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1, क्योंकि रूट 3 होती है। क्या अपॉन में 1 को मैं बट्टे में ले सकता हूँ, कोई अंतर नहीं होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 10 का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3 यूनिट। √3 यूनिट बराबर हमें कितना दे रखा है, 20 मीटर। बेस कितना हुआ हमारा, 1। और इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो कड़ बनेगा वह इस जे वाली इसकी साइड बनेगी, वह क्या बनेगी, 2। ओके, अब आप मुझे बताइए √3 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें, 20 मीटर। अगर मैं एक यूनिट बराबर निकालना चाहूँ तो ये कितना निकल के आएगा, 20/√3। ओके, ये चीज़ आपको पता पड़ गई। अब आप मुझे बताइए √3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी हो गई, एक यूनिट बराबर 20/√3, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक यह चुन्नू मुन्नू जहाँ से पतंग उड़ा रहा है वहाँ से वहाँ तक की हाइट हमसे, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। पतंग और चुन्नू मुन्नू की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए √2 और एक यूनिट हमें कितने दे रखा है, 20/√3। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, 40/√3। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम सही आंसर होगा। तो ये हमारी निकल के आएगी, वह कितना निकल के आएगा, 40/√3। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, तो आज की क्लास को यहीं एंड करूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट है वह कल हम डिस्कस करेंगे। और सभी से कहना चाहूँगा जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर के जाएं। और क्लास को अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि जितना आप हमारे लिए सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।